नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्पार्क विदिन स्टोरीज पर। आपका यहाँ आना हमारे लिए गर्व की बात है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपके जीवन को एक नई दिशा दे दे। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कदम उठाने से डरते हैं? क्या कभी आपने सोचा, काश मैं ये कर पाता, पर वह पहला कदम उठाने में झिझक महसूस हुई? अगर हाँ, तो यह कहानी खास आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कर्म की ताकत और उस बदलाव की जो सोच से परे जाकर मेहनत करने से आता है। कहानी का संदेश है, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर छुपी संभावनाओं को जगाएगी। आखिर में आपसे सुनेंगे कि आपने इससे क्या सीखा और यह आपकी जिंदगी में कैसे जुड़ती है। चलिए शुरुआत करते हैं। लोगों को नजरअंदाज करना सीखें, एक बौद्ध कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक छोटी घाटी में एक शांत और सुंदर बौद्ध मठ स्थित था। इस मठ में एक महान बौद्ध गुरु आचार्य और उनके कई शिष्य रहते थे। आचार्य को उनके धैर्य और ज्ञान के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जाता था। लोग दूर दूर से उनसे सीखने आते थे। एक दिन मठ में एक नया शिष्य आया जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल एक होशियार और उत्साही विद्यार्थी था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह लोगों की बातों और आलोचनाओं से बहुत जल्दी विचलित हो जाता था। यदि कोई उसकी आलोचना करता तो वह निराश हो जाता, और यदि कोई उसकी तारीफ करता तो वह अत्यधिक खुश हो जाता। आचार्य ने जल्दी ही धर्मपाल की यह कमजोरी समझ ली। एक दिन उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, धर्मपाल, यदि तुम सच्चा संत बनना चाहते हो तो सबसे पहले लोगों की बातों और उनके विचारों का प्रभाव अपने ऊपर से हटाना सीखो। धर्मपाल ने पूछा, गुरुजी, यह कैसे संभव है? लोग जो कहते हैं वह मेरे दिल और दिमाग को प्रभावित करता है। क्या उनकी बातों को अनदेखा करना सही होगा? आचार्य मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें कल एक कहानी सुनाऊंगा, तब तक इस बारे में मत सोचो। कल सुबह सूरज उगने के समय हमारे ध्यान कक्ष में आओ। अगले दिन धर्मपाल ध्यान कक्ष में पहुंचा। गुरु ने उसे पास बैठाया और एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटे गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम करुण था। करुण को उसके गांव के लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। लेकिन धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसे ईर्ष्या के कारण ताने देने लगे। वे कहते, करुण केवल दिखावा करता है, उसकी दयालुता सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए है। कुछ लोग उससे कहते, तुम बहुत भोले हो करुण, तुम्हारी मदद का कोई मूल्य नहीं है। करुण को इन बातों से दुख होता था। वह अक्सर सोचता, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? क्या मैं सच में अच्छा इंसान नहीं हूँ? एक दिन गांव में एक बूढ़े बौद्ध साधु आए। उन्होंने करुण से पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? करुण ने साधु को अपनी समस्या बताई। साधु ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ एक दिन के लिए जंगल चलोगे? करुण ने सहमति दे दी। अगले दिन वे दोनों जंगल में गए। वहां साधु ने करुण को एक पत्थर दिया और कहा, इसे अपने पास रखो और जो भी रास्ते में मिले उसे यह पत्थर बेचने की कोशिश करो। लेकिन ध्यान रखना, इसे मत बेचना, बस लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखो। करुण ने पत्थर के साथ गांव के अलग अलग हिस्सों में जाना शुरू किया। पहले उसने एक किसान से कहा, क्या तुम यह पत्थर खरीदोगे? किसान ने हंसते हुए कहा, यह पत्थर तो बेकार है, इसे कोई क्यों खरीदेगा?
फिर वह एक व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने कहा, मुझे इस पत्थर में कोई उपयोगिता नहीं दिखती। आखिर में वह एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और चौंक कर कहा, यह तो अनमोल हीरा है। इसे मैं बड़ी कीमत पर खरीद सकता हूँ। करुण यह सुनकर हैरान रह गया। वह साधु के पास लौटा और पूरी बात बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, देखा, यही जीवन की सच्चाई है। पत्थर वही था, लेकिन हर व्यक्ति ने उसे अपनी समझ और दृष्टिकोण से देखा। जीवन में लोग तुम्हें भी इसी तरह से देखेंगे। उनकी राय तुम्हारी सच्चाई को नहीं बदल सकती। इसलिए यदि तुम अपनी खुशी और दुख को उनकी बातों पर निर्भर करोगे, तो तुम कभी शांत नहीं रहोगे। गुरु आचार्य ने कहानी समाप्त कर धर्मपाल से कहा, तुम्हें भी करुण की तरह समझना होगा कि लोग जो सोचते या कहते हैं, वह उनकी दृष्टि और समझ पर निर्भर करता है। तुम्हारा काम है अपने कर्तव्यों को निभाना, न कि उनकी राय से प्रभावित होना। इस कहानी का सार यह है कि दूसरों की राय और आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हर व्यक्ति अपने अनुभव और दृष्टिकोण से चीजों को देखता है। सच्ची शांति अंदर से आती है, न कि बाहर की स्वीकृति से। लोगों की बातों को अनदेखा करना सीखो, क्योंकि तुम्हारा आत्ममूल्य उनकी राय पर निर्भर नहीं करता। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो हमें बताएं कि इससे आपको क्या सीख मिली। अगली कहानी तक अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखें। कर्म करो और दूसरों की राय को किनारे रखो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है।